हर बार हम आपको बॉलीवुड के नए और पुराने जमाने की एक्ट्रेस के करियर और पर्सनल लाइफ से जुड़ी जानकारी आपके साथ साझा करते हैं, लेकिन आज का पैकेज हीरोइन नहीं बल्कि अपने जमाने के हीरो पर है, जिन्हें बॉलीवुड में जुबली कुमार के नाम से जानते थे। राज कपूर, दिलीप कुमार और देवानंद जैसे स्टार्स के जमाने में राजेंद्र कुमार ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और दशकों तक इंडस्ट्री पर राज किया। 1960 के दशक के वो रोमांटिक हीरो में से एक थे। शादीशुदा होने के बावजूद लड़कियां उन पर मरती थीं। उन्हीं में से थीं सायरा बानो, जो 2 बच्चों के पिता राजेंद्र जी के साथ शादी करने को अड़ गई थीं। हालांकि बाद में दिलीप कुमार व मां के समझाए जाने के बाद वो पीछे हटी थीं। उन्हें बखूबी पता था कि कौन सी फिल्म दर्शकों को किस तरह पसंद आएगी। उनकी फिल्में देखने के लिए सिनेमाघरों में लंबी लाइनें लगती थीं। लेकिन अपने युग के पहले सुपरस्टार का खिताब जीतने वाले जुबली कुमार एक समय बिल्कुल कंगाल हो गए थे। उन्हें अपना लकी बंगला भी बेचना पड़ गया था, जिसके गम में वो दिन रात रोए थे। उन्होंने वो बंगला राजेश खन्ना को बेचा था। कई सुपरहिट फिल्मों में काम करने वाले राजेंद्र कुमार को इंडस्ट्री के लोग कंजूस कहते थे। जब उनकी माली हालत खराब हुई तो उन्होंने अपना लकी बंगला राजेश खन्ना को बेचा था। जब उन्हें ये बंगला छोड़कर जाना पड़ा था तो वो पूरी रात रोते रहे थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि लगातार कई हिट फिल्में देने के बावजूद राजेंद्र कुमार कंगाल हो गए? तो चलिए आपको इस पैकेज में बताते हैं। राजेंद्र कुमार, जिनका जन्म 20 जुलाई 1929 को पश्चिमी पंजाब के सियालकोट में हुआ था। उनका पूरा नाम राजेंद्र कुमार तुली था। उनके दादा मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर थे और पिता कपड़े का बिजनेस करते थे। उस समय भारत ब्रिटिश भारत हुआ करता था, लेकिन जब देश का बंटवारा हुआ तो उनका सब कुछ छिन गया। बंटवारे के बाद परिवार के साथ राजेंद्र भारत आए और यहाँ उनके पिता ने कपड़े का व्यवसाय शुरू किया और राजेंद्र को भी पुलिस विभाग में नौकरी मिल गई। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनके एक दोस्त ने उन्हें मुंबई जाकर फिल्मों में बतौर एक्टर काम करने के लिए कहा और राजेंद्र भी बचपन में ये सपने देखते थे। तो फिर क्या, 50 रुपए लेकर वो मुंबई हीरो बनने के लिए निकल पड़े। लेकिन फिल्मों में काम करने के लिए उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा था। उस समय उनकी जेब में सिर्फ 50 रुपए थे, जो उन्हें पिता से मिली घड़ी को बेचकर मिले थे। गीतकार राजेंद्र कृष्ण की मदद से उनको 150 रुपए सैलरी पर डायरेक्टर एच.एस. रवेल के सहायक के तौर पर काम मिला था। साल 1950 में उन्हें फिल्म जोगन में काम करने का मौका मिला, लेकिन साइड रोल में, क्योंकि लीड रोल में दिलीप कुमार थे। इसके बाद वो फिल्म मदर इंडिया में भी छोटे रोल में नजर आए, लेकिन लोगों को उनका काम बहुत पसंद आया और बतौर लीड एक्टर आई उनकी फिल्म गूंज उठी शहनाई पहली हिट फिल्म बन गई। इसके बाद तो उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा था। धूल का फूल, मेरे महबूब, आई मिलन की बेला, संगम, आरजू, सूरज जैसी सुपरहिट फिल्मों के चलते फैंस ने उन्हें जुबली कुमार का नाम दिया, क्योंकि उनकी फिल्में 25 हफ्तों तक सिनेमाघरों में चलती रहती थी। लेकिन हिट फिल्में देने के बावजूद राजेंद्र कुमार की आर्थिक हालत खराब होने लगी। अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए राजेंद्र कुमार को अपना बंगला डिंपल बेचना पड़ा था, जो कि उन्होंने एक्टर भारत भूषण से 60,000 रुपए में खरीदा था। उनका ये बंगला बांद्रा के कार्टर रोड पर समुद्र किनारे बना था। इस बंगले को नया रूप देकर उन्होंने इसका नाम अपनी बेटी डिंपल का नाम दिया था। इस बंगले के आते ही राजेंद्र का करियर बुलंदियों पर पहुंच गया। इसी कारण वो इस बंगले को खुद के लिए लकी मानते थे, जबकि लोगों ने इसे भूत बंगला भी कहा। और जब राजेश खन्ना को ये बात पता चली कि राजेंद्र कुमार अपने बंगले को बेच रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत इसे खरीदने का फैसला कर लिया था। बंगला खरीदने के बाद राजेश खन्ना ने इसका नाम आशीर्वाद रख दिया। राजेश खन्ना के लिए भी ये बंगला काफी लकी साबित हुआ था। उन्होंने इसमें शिफ्ट होने के बाद एक के बाद एक 15 हिट फिल्में दी थी। यही वजह है कि उन्हें ये बंगला बेहद प्यारा था। जिंदगी का अंतिम वक्त भी उन्होंने इसी बंगले में काटा था। वहीं राजेंद्र ने जब ये लकी बंगला बेचा था तो वो गम में बहुत रोए थे। इसे बेचने के बाद राजेंद्र कुमार की हालत कंगाली जैसी हो गई थी। आखिर में 12 जुलाई 1999 को कैंसर के कारण मुंबई में 69 वर्ष की उम्र में राजेंद्र कुमार का निधन हो गया। राजेंद्र कुमार, जिन्होंने लगभग 80 फिल्मों में अपना अभिनय दिखाया, लेकिन जीवन का आखिरी दौर उनके लिए काफी कठिनाइयों से भरा रहा। उनके चाहने वाले आज भी उनकी फिल्मों के जरिए उन्हें याद करते हैं। आपको हमारा ये पैकेज कैसा लगा, हमें बताना ना भूलें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।